क्या आपने कभी सुना है 2 मिनट में पापड़ बन जाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम बनाएंगे 2 मिनट में एकदम खस्ता कुरकुरे तिल और साबूदाना के पापड़। ना ही हमें साबूदाने को घंटों पकाने की ज़रूरत है और ना ही घंटों तक हमें इन्हें भिगोना है। आप पापड़ की आवाज़ सुन पा रहे हो? एकदम खस्ता कुरकुरे पापड़ हमारे बन करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल कांच की तरह। ये दिख रहे हैं एकदम ट्रांसपेरेंट पापड़। इस तरह के पापड़ अभी तक ना तो आपने बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। अगर खाए भी होंगे तो फ्रेंड्स आपने बनाए नहीं होंगे। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, झटपट बन जाते हैं ये। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी साबूदाने लिए हैं। ये बारीक वाले साबूदाने हैं, मार्केट में ये साबूदाने इजीली मिल जाते हैं। अगर बारीक साबूदाने नहीं मिलते हैं तो आप मोटे साबूदाने से भी इसे बना सकते हो। यहाँ पर 2 कटोरी साबूदाने हमने एक बर्तन में डाल लिए हैं। इसमें डालेंगे हम पानी। पानी का कोई नाप नहीं है, पानी हमें इतना डालना है कि साबूदाने अच्छी तरह से भीग जाए। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बाद में पानी को निकालना है। साबूदाने को हमें 5 मिनट तक भिगो कर रखना है, इसके बाद में हम इसका पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैं ढक कर के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, साबूदाने हमारे भीग चुके हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं भिगोना है, बस 5 मिनट तक ही भिगोना है। अब साबूदाने का पानी मैंने निकाल दिया है। अब साबूदाने को हम 1 घंटे के लिए ढक कर के रख देते हैं ताकि ये पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो फ्रेंड्स लीजिए, साबूदाने को भिगाए हुए 1 घंटा हो गया है। साबूदाने हमारे अच्छी तरह से खिले खिले हो गए हैं, सारा पानी साबूदाने ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब साबूदाने को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और लेंगे यहाँ पर 50 ग्राम तिल। तिल आप कोई से भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ब्राउन वाले तिल लिए हैं, आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो इसमें। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे 1 चम्मच भरकर जीरा। जीरे का फ्लेवर साबूदाने के पापड़ में या कोई से भी पापड़ हो, जीरे का फ्लेवर पापड़ में बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आप इनमें से जो चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं उन्हें स्किप कर दें। मैंने पापड़ में वही चीज़ें डाली हैं जो हम व्रत में खाते हैं। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने स्टीमर और लिए हैं इडली मोल्ड। इडली मोल्ड में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर हमें बिल्कुल कम कम लगाना है, थोड़ा थोड़ा। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर 1-1 बूंद तेल सभी इडली मोल्ड में डाल दिया है। इसी तरह से हम सभी मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। एक बार के ऑयल लगाने में हम 2 बार पापड़ बना करके रेडी करेंगे। बार बार हमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब 2 बार पापड़ हमारे बन जाएंगे, इसके बाद फिर से हम इसी तरह से ऑयल स्प्रेड करेंगे। अब इडली मोल्ड में हम 1-1 चम्मच मिश्रण इस तरह से डालेंगे। यहाँ पर सभी तरफ से हमें बराबर फैला देना है। इडली मोल्ड में नीचे की सतह गहरी होती है, इसलिए हम चम्मच को इस तरह से घुमाते हुए सब तरफ से बराबर कर लेंगे ताकि पापड़ हमारे एक जैसे बराबर बन के तैयार हो। मैं आपको इस तरह से और बना करके दिखा देती हूँ। तो आप देख पा रहे हो सारे पापड़ हमारे इसी तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पर हम स्टीम करके पापड़ को बनाएंगे और पापड़ हमारे एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। इतने छोटे छोटे से पापड़ हम बनाएंगे और फूलने के बाद में ये पापड़ 2 गुना हो जाएंगे। एक बार आप इस तरह से पापड़ बना लोगे तो सारे पुराने तरीके छोड़ दोगे। बहुत ही सरल तरीका है ये, इससे बहुत जल्दी पापड़ हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास इडली मोल्ड ना हो तो आप इन्हें कटोरी या प्लेट में भी बना सकते हो। और इस तरह का स्टीमर ना हो तो आप बड़े पतीले में पानी डाल करके और कटोरी प्लेट को इस तरह से स्टीम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स लीजिए, पानी भी हमारा गर्म हो गया है और सारे मोल्ड को भी हमने फिल कर लिया है। अब मोल्ड को हम एक एक करके स्टीमर में सेट कर लेंगे। मोल्ड को स्टीमर में सेट करने के बाद में घड़ी लगाकर हमें 2 मिनट तक इन्हें स्टीम करना है। 2 मिनट में हमारे पापड़ अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब सभी मोल्ड को हमने स्टीमर में सेट कर दिया है। अब लगा देते हैं ढक्कन। 2 मिनट तक हम इसी तरह से ढका रहने देंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे हो पापड़ की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। पापड़ हमारे एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं।
सभी मोल्ड को हम स्टीमर से बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान रहे स्टीमर गर्म है, कपड़े की सहायता से ही इन्हें बाहर निकालना है। अब यहाँ पर चम्मच से हम इस तरह से पापड़ को निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, चिपकते बिल्कुल भी नहीं, आप देख पा रहे हो। इसी तरह से हम सारे पापड़ निकाल लेंगे। एकदम ट्रांसपेरेंट पापड़ आप देख पा रहे हो, मेरी उंगली भी दिख रही है। यहाँ पर हम एक पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन में 2 बूंद तेल डालेंगे और इसे सारी पॉलीथीन पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है, नहीं तो फिर ऑयली ऑयली खुशबू आएगी जब हम पापड़ को स्टोर करके रखेंगे। तो कम से कम तेल का यूज़ करना है हमें इस पापड़ को बनाने में। तो लीजिए, मैंने सारी पॉलीथीन पर पापड़ स्प्रेड कर दिए हैं। अब इन्हें हम एक एक करके सूखने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं पापड़ को छाया में सुखा रही हूँ, आप चाहें तो धूप में भी इन्हें सुखा सकते हो। ये पापड़ मैं शाम के टाइम में बना रही हूँ, तो रात भर इन्हें पंखे की हवा में ही सूखने दूंगी। दूसरे दिन इन्हें हम धूप दिखा देंगे। आप चाहें तो धूप दिखाएं या पंखे की हवा में भी ये सूख जाते हैं। जब आप पापड़ सूखने के लिए रखें तब एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जिस तरफ से आप पापड़ निकालें उसी साइड से आपको वापस रख देना है, पलट के नहीं रखना है, नहीं तो फिर पापड़ मुड़ जाएंगे। आप देख पा रहे हो, जिस तरह से मैंने निकाला है उसी साइड से मैंने इन्हें सूखने के लिए रख दिया है। सारे पापड़ को हमने निकाल लिया। अब मोल्ड को हम वापस से फिल करेंगे। इसी तरह से एक एक चम्मच मिश्रण हम मोल्ड में डालेंगे और इन्हें चम्मच से अच्छी तरह से फैला देंगे। एक बार और आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हमें बराबर से इन्हें फैला देना है। जो गहरी साइड है वहाँ पर हमें चम्मच को इस तरह से घुमाते हुए स्प्रेड करना है, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये बराबर फैल जाए और कहीं मोटा और पतला ना रहे। सभी तरफ से एक जैसे पापड़ हमारे बन करके तैयार होंगे। फ्रेंड्स, पापड़ बनाने का इससे सरल तरीका और कोई हो भी नहीं सकता। वैसे पापड़ हम कई तरीके से बनाते हैं, पर यह तरीका सबसे बेस्ट है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखिए, बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और पापड़ भी हमारे एकदम खस्ता कुरकुरे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाले बैच में हमने मोल्ड में ऑयल नहीं लगाया, हम इन्हें इसी तरह से बना करके निकाल लेंगे। अब तीसरी बार का जो बैच था इसमें अब हम ऑयल स्प्रेड करेंगे। बस उसी तरह से हमें एक एक बूंद तेल इसमें स्प्रेड करना है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो सारे मोल्ड में हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। मोल्ड में हम एक बार ऑयल लगाएंगे तो 2 बार हमारे पापड़ अच्छी तरह से बन जाएंगे। जब तीसरी बैच हम बनाते हैं तो उसमें हमें ऑयल लगाना पड़ता है, क्योंकि पापड़ में ऑयल निकल जाता है और फिर पापड़ हमारे अच्छे से निकल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे मोल्ड में साबूदाने का मिश्रण फिल कर देंगे। अब महाशिवरात्रि आने वाली है, तो हर घर में पापड़ बनने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से इन पापड़ को हम बना करके साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये पापड़ बिल्कुल सेफ है। इन पापड़ को बनाने का तरीका इतना सरल है कि इन्हें फेल होने का तो बिल्कुल भी डर नहीं है कि पापड़ हमारे बिगड़ जाएंगे। ये स्टीम्ड पापड़ कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, अच्छे से स्टीम हो जाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ना चिपकने का डर, ना ही फटने का डर, एकदम परफेक्ट पापड़ हमारे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, सभी मोल्ड को हमने फिल कर लिया। अब इसी तरह से हम मोल्ड को स्टीमर में इस तरह से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप स्टीमर में मोल्ड को सेट करें तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, तभी मोल्ड को आप सेट करें। तो फ्रेंड्स, लीजिए, ये बैच भी हमारा पक करके रेडी हो गया है। अब मोल्ड को हम स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे और चम्मच की सहायता से उसी तरह से हम सारे पापड़ निकाल लेते हैं। ये पापड़ बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए, सारे पापड़ हमने इसी तरह से निकाल लिए हैं। रात भर इन्हें हम पंखे की हवा में सूखने देंगे। सुबह मैं इन पापड़ को धूप में सुखा लूँगी। आप चाहे तो इन पापड़ को डायरेक्ट बना करके धूप में सुखा सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें शाम में बनाया। आपका जब मन पड़े तब आप इन पापड़ को बनाइए।
पंखे की हवा में भी ये पापड़ सूख जाते हैं, पर 1-2 दिन ज़्यादा लगते हैं। धूप में ये पापड़ 1 दिन में ही बन करके तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पापड़ को 1 दिन की धूप दिखा दी है। पापड़ हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब पापड़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो पापड़ हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं। ना तो हमारे पापड़ फटे ना ही टूटे, एकदम परफेक्ट पापड़ हमारे बन करके तैयार हुए हैं। इनमें तिल भी अच्छी तरह से चिपक गए हैं। आप देख पा रहे हो तिल भी नहीं निकले हैं। जब हम तलेंगे तब इन पापड़ में तिल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर पापड़ बना करके देखें, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब हम पापड़ को तल लेते हैं। यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाना चाहिए, तभी पापड़ को डालें। आप देख पा रहे हो छोटा सा पापड़ कितना बड़ा हो गया है और देखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम और भी पापड़ को तल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो लाने का मन में उत्साह बना रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए हर एक बहुत सरल से सरल तरीका लेकर आऊँ, जिससे खाना बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, लीजिए यहाँ पर हमने पापड़ को तल लिए हैं। आप देख पा रहे हो कितने सुंदर हमारे पापड़ दिख रहे हैं। खाने में भी उतने ही टेस्टी ये पापड़ लगते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पापड़ मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि कितने खस्ता कुरकुरे पापड़ हमारे बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।